केंद्र सरकार, चूंकि लोकसभा चुनाव है, तो केंद्र सरकार अभी लाडली बहनों को निराश नहीं करेगी, तो 1250 रुपए तो मिल रहे हैं, उसकी राशि बढ़ के आ सकती है। इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात कि 450 रुपए का गैस सिलेंडर कल से लाडली बहनों को दिया जाना तय कर दिया गया है, और इसके लिए करोड़ों रुपए की, लगभग 118 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में सरकार द्वारा दे दिए गए हैं। तो लाडली बहनों, वीडियो को पूरा देखना। किसानों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है, साथ ही साथ छात्रों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है, एमपीपीएससी के छात्रों के लिए भी एक खबर है, और हमारे सोना और 89,000 बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर रिफिल योजना में 1018 करोड़ की अनुदान राशि अंतरित करने की कृपा करें। तो नेता प्रतिपक्ष जीतू पटवारी जी लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे थे कि लाडली बहना योजना के पैसे कब बढ़ेंगे, 3000 कब होंगे। तो 3000 लाडली बहनाओं को तो थोड़े दिनों बाद मिल ही जाएंगे, क्योंकि यहां पर अंदर से सुगबुगाहट आ रही है। डीजल के, पेट्रोल के दामों में अगले 3 माह में आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा, और वो क्या मिलेगा मैं इस बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ लाडली बहनाओं के लिए 2 लाख रुपए की राशि भी सैंक्शन कर दी गई है, जिनके लिए पक्के मकान दिए जाएंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके बारे में आज चर्चा का विषय है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, अन्न योजना। साथ ही साथ डॉक्टर मोहन यादव ने मुरैना में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस के अवसर पर कुछ कहा है, और डॉक्टर मोहन यादव के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी आगामी कुछ समय में बीजेपी सरकार नहीं चाहेगी कि महंगाई का मुद्दा लोकसभा चुनाव के लिए परेशान करे, इसीलिए इन्होंने पहले ही पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। अब पेट्रोल के दाम अगले 2 से 3 महीने तक स्थिर रहेंगे। लेकिन सोने के भाव की हम बात करेंगे तो सोने का भाव अगले माह कम से कम 500 रुपए से ज्यादा, यानी कि 500 से 1000 रुपए, अभी कितना है 70। अब आप देख सकते हो पिछले कई दिनों में लगातार अगर आप देखोगे पेट्रोल डीजल के दामों में स्थिरता बनी हुई है, कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, वही चल रहा है लगभग 2 महीने से। साथ ही साथ मोहन यादव जी के अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की प्रमुख खबरों में शुरुआत में मोहन यादव जी ने कुछ बड़ी घोषणाएं करी हैं, उन घोषणाओं को पहले देख लेते हैं। मोहन यादव जी के बाद हम बात करेंगे सोने के भाव में गिरावट आने वाली है, साथ ही साथ लाडली बहनाओं को पैसा मिलने वाले हैं, और हाँ, एमपीपीएससी में एक आंदोलन होने जा रहा है सोमवार को एमपीपीएससी की मेंस की डेट बढ़ाने के लिए हम आंदोलन करने जा रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले मोहन यादव जी की तरफ से ये 5 बड़ी खबरें देख लीजिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए सदैव मार्गदर्शन और सहयोग दिया है। हैंडलूम, जिससे मध्य प्रदेश की पहचान रही है, चंदेरी, महेश्वर, बाग में बने बेहतरीन वस्त्रों ने देश दुनिया में हमारे प्रदेश की सुरुचिपूर्ण छवि बनाई है। विश्व स्तर पर इस पहचान को अधिक प्रभावी, समसामयिक बनाने तथा निखारने के लिए साड़ी वॉकाथॉन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश की चंदेरी, माहेश्वरी और बाग प्रिंट का विशेष रूप से प्रदर्शन होगा। प्रदेश की इस पहल में केंद्र सरकार सहयोग देगी। केंद्रीय मंत्री उद्योग एवं कपड़ा मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल से भेंट में इस पर हमारी सहमति हुई है। प्रदेश में टेक्सटाइल सेक्टर को और विस्तार देने, इस क्षेत्र में कौशल उन्नयन के नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के अंतर्गत प्रदेश के विश्वविद्यालय में टेक्निकल टेक्सटाइल के नए कोर्स सम्मिलित किए जाएंगे, और भोपाल या इंदौर में टेक्निकल टेक्सटाइल का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए वस्त्र मंत्रालय की समर्थ योजना के अंतर्गत प्रशिक्षणों की संख्या बढ़ाई जाएगी, और जनजाति एवं पिछड़ी जनजाति बहुल क्षेत्र में महिला स्व सहायता समूहों को भारत सरकार के सहयोग से सिलाई मशीन उपलब्ध कराए सिलाई की ट्रेनिंग भी दिलाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के साथ हुई बैठक में प्रदेश की सभी टेक्सटाइल मिलों का डेटाबेस तैयार करने का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना को और प्रभावी बनाने के लिए तथा कन्वर्जेंस के लिए भारत सरकार से सहयोग भी प्राप्त होगा। बैठक में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को मास्टर डेवलपर बनाने और प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में टेस्टिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने तथा पीएम मित्र पार्क के विषय पर भी चर्चा हुई है। टेक्सटाइल के क्षेत्र में समय सीमा में गतिविधियों के संचालन के लिए भारत सरकार के टेक्सटाइल सचिव और प्रदेश के मुख्य सचिव के बीच जल्द ही अधिकारी स्तर की बैठक होगी।
इस क्षेत्र में गतिविधियों के संचालन से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा। केंद्रीय मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल को चर्चा में बताया गया कि किफायती दर पर मिलने वाले भारत आटा और भारत दाल को अधिक से अधिक लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए मोबाइल वाहनों का भी लक्ष्य रखा गया है। छोटे और सीमांत किसानों तथा वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत पट्टाधारी पात्र किसानों से प्राथमिकता से समर्थन मूल्य का उपार्जन किया जाएगा। वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर 130 लाख मीट्रिक टन। कि हम तो देश को भी माता स्वरूप मानते हैं और वसुदेव कुटुंबकम की बात की कि समूची वसुधा, ये हमारे लिए एक तरह से कुटुंब समान है और हम उसको ये जो काल के प्रवाह में आने वाली विसंगतियां हैं जिसके आधार पर, जैसे अभी सिरपुर तालाब की बात आपने कही है कि ये 300 साल पुराना तालाब और जब बनाया था ये पेयजल की आपूर्ति करता था, जल भंडारण के काम में आता था, लेकिन काल के प्रवाह में जो हमारी जीवन शैली बदली और ये जिस प्रकार से वेस्ट वाटर हमारे घर से निकलने लगा है और ये इसके कारण से हमारी सारी चीजें खराब हो रही और ये केवल जल खराब नहीं हो रही, जल के साथ पूरा परिस्थिति तंत्र खराब हो रहा है। सारे प्राणी, सारे प्रकार के पक्षी, जिस प्रकार के अलग अलग प्रकार की दुनिया है, अब ये परिस्थिति तंत्र पूरा खत्म हो रहा है। तो मोहन यादव जी की तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। और भी योजनाओं की, और भी बड़ी बड़ी घोषणाओं की, और भी बड़े बड़े वादों की एक और झलक 30 सेकंड का वीडियो और देखिएगा। मोहन यादव जी ने और भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इससे गरीब, महिला, किसान तीनों के लिए बड़ा लाभ मिलने वाला है। व्यवस्थित तरीके से मोहन यादव जी ने समझाया है। इस वीडियो को देखिएगा और हाँ, वीडियो को शेयर करके जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा महत्वपूर्ण और सटीक खबरों के लिए। सबसे बड़ी बात, सटीक खबरें मिलनी चाहिए। तो देखिए मोहन यादव जी के एक और बयान। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए सदैव मार्गदर्शन और सहयोग दिया है। हाल ही में मैंने दिल्ली प्रवास में केंद्रीय रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी से भेंट की है। उनसे हुई चर्चा के तारतम्य में बताना चाहूँगा कि उज्जैन झालावाड़ रेल लाइन को जल्द ही मंजूरी मिलेगी। उज्जैन दिल्ली मुंबई ट्रेन रूट पर प्रदेश के लिए नई नमो भारत ट्रेन मिलेगी। यह ओवरनाइट स्लीपर ट्रेन होगी। उज्जैन के फ्रीगंज में रेलवे ओवरब्रिज पर भी ब्रिज बनाया जाएगा। इंदौर, भोपाल, उज्जैन के मध्य रैपिड रेल और वंदे मेट्रो चलाने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। महू सनावद रेल लाइन पर गेज परिवर्तन का काम तेज गति से करने का दायित्व रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा गया है। इंदौर दाहोद परियोजना मिशन मोड में शीघ्र क्रियान्वित होगी। इस परियोजना से पीथमपुर, धार, सरदारपुर, झाबुआ क्षेत्र में औद्योगिकरण बढ़ेगा। पीथमपुर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निर्माण किया जाना है, इसे भी रेल लाइन से जोड़ा जाएगा। कलकत्ता और वाराणसी से मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। इसके लिए अमृत भारत ट्रेन शुरू करने का आश्वासन केंद्र सरकार से प्राप्त हुआ है। प्रदेश को 6 रेलवे ओवरब्रिज मिलेंगे। खनिज बहुल इलाकों में रेलवे साइटिंग की जाएगी। बुधनी इंदौर रेल लाइन पर भी कार्य तेज होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना में प्रदेश के स्टेशनों के उन्नयन के कार्य होंगे। माननीय रेल मंत्री श्रीमान वैष्णव जी ने सीधी, सिंगरौली, ललितपुर और झांसी बिना रेल लाइनों से जुड़े प्रस्तावों पर भी जल्द ही निर्णय लिए जाने की बात कही है। धन्यवाद। तो ये थी बड़ी घोषणाएं जो कि बहुत जल्दी क्रियान्वित होने वाली हैं। और हां, जिनके लाडली बहना योजना के तहत नाम रजिस्टर्ड है उनके खाते में 2 लाख रुपए आएंगे। इसके लिए भी पूरी की पूरी यहां पर आप देख सकते हो, ये देखा गया है लगभग 4.75 यानी कि 5 लाख के आसपास लाडली बहनाओं को कितने 2 लाख रुपए प्राप्त हो जाएंगे और ये भी आपके खाते, ये राशि भी आपके खाते में सीधे आएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण की अगर बात करें तो जीवन स्तर को सुधार करने के लिए निःशुल्क खाद्यान्न के साथ साथ पोषण के 5 और वर्ष यानी कि 5 साल तो इन्होंने दिए हैं, अब 5 साल और देने वाले हैं। देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न मिल रहा है। इसके तहत तो गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाता है। यह बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन। लेकिन एक बात बताऊं, पूरे भारत से 2 करोड़ लोगों को, कितने 2 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा चुका है। डॉक्टर मोहन यादव ने मुरैना में आयोजित रोजगार दिवस के समारोह के अवसर पर लगभग 50 लाख हो गई 45.8 यानी कि 46 लाख बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर रिफिल योजना के तहत 118 करोड़ की अनुदान राशि सिंगल क्लिक पर दी है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं
20 सेकंड का वीडियो है, वो आपको राशि उन्होंने कैसे हस्तांतरित की है गैस सिलेंडर की, देख लीजिए, आपके सामने ही है ये। आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे 45,89,000 बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर रिफिल योजना में 1,018 करोड़ की अनुदान राशि अंतरित करने की कृपा करें। तो बजट में कई सारी चीजों में सस्ती करी गई हैं और टैक्स स्लैब को बढ़ा दिया गया है। इससे देश के विकास की, आर्थिक विकास को गति मिलेगी, ऐसा मानना है माननीय प्रधानमंत्री जी का। लेकिन आपका क्या मानना है? क्यों देखो, आम बजट है, सबके लिए, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा हो सकता है, तो आपके लिए यह बजट कैसा है ये आपको बताना है। लेकिन यहां पर महिलाओं के लिए क्या किया गया है, महिलाओं के लिए क्या किया गया है? सशक्त नारी देश की ताकत, यानी कि नारी पर फोकस किया गया है। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ रुपए का मुद्रा योजना ऋण संवितरित किया जाएगा, यानी कि जल्दी से जल्दी आपको, अगर आपको कोई भी लड़की है, कोई भी महिला है, अगर काम करना चाहती है तो उसके लिए 30 करोड़ रुपए अनुदान राशि दी जाएगी। 10 वर्षों में उच्चतर शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में 28% वृद्धि हुई है, यानी कि मतलब कि महिलाएं अब पढ़ने में 28% की वृद्धि हो चुकी है। स्टेम पाठ्यक्रमों के महिलाओं का 43% नामांकन हो चुका है, मतलब कि महिलाएं पढ़ने में अब जागरूक हो रही हैं और ये इस देश के लिए अच्छा है कि महिलाएं पढ़ रही हैं। हमारी नारी पढ़ेगी, हमारी नारी में शक्ति आएगी तो अपने आप देश सशक्त होगा, ये हमारा मानना है, खासकर मेरा तो मानना है ही है। 83 लाख, हाँ, पढ़ाई लिखाई से बात आई कि दीप्ति सिंह एकेडमी भी आपके लिए लगातार पढ़ाई करवा रहा है। एमपीपीएससी वर्ग 3 और महिला पर्यवेक्षक की बुक नहीं दिखाई दे रही है, रखी होगी, मैं दिखा दूंगा। ये नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं वर्ग 3 के, एमपीपीएससी के। तो अगर आपको ऑर्डर करना है तो दिए गए नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये केवल इसके लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं ना, फोन मत लगाना, नोट्स चाहिए। और यहां पर पाठ्यक्रमों की बात करें तो आपको हर एक एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल पर करवाई जा रही है। वर्ग 2 की तैयारी शुरू हो चुकी है, महिला पर्यवेक्षक की तैयारी शुरू हो चुकी है। आप वीडियो को थोड़ा देखिएगा, चैनल को देखिएगा, बहुत सारे वीडियो आपको लाइन से डले हुए हैं। महिला पर्यवेक्षक वर्ग 2, वर्ग 3, और वर्ग 3 के नोट्स भी आ चुके हैं और महिला पर्यवेक्षक के नोट्स भी आ चुके हैं। तो जिनको नोट्स चाहिए हैं वो व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर। और हाँ, दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर बहुत सारी चीजें निःशुल्क प्राप्त होती हैं, वो हमारी तरफ से जो निःशुल्क दी जा रही है आप वो भी ले सकते हैं। चलिए भैया, तो यहां पर 83 लाख स्व सहायता समूहों की सहायता के लिए 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं। अब लखपति दीदी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में भी। तो जिनको भी लखपति दीदी में रजिस्ट्रेशन करना है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि परसों यानी कि शनिवार के दिन या रविवार के दिन आपके लिए एक वीडियो आएगा जिसमें लखपति दीदी का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं आपको जानकारी दूंगा। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को 2017-18 में 33% थी, अब बढ़कर 37% हो गई है, यानी कि महिलाएं काम करने के लिए, जॉब करने के लिए भी आगे आ रही हैं। तो आपको यह जानकारी हमारी कैसी लगती है? बजट के बारे में मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है सुन लेते हैं। बजट के बारे में मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है, 2 शब्द उनके सुन लेते हैं, उसके आगे बढ़ेंगे। और वीडियो को स्टेटस पे जरूर लगाना। Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का प्रयास विभिन्न विभाग कर रहे हैं। और खास करके जो बजट आज का लेखानुदान के नाते से आया, पूर्ण बजट तो जुलाई में आएगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनके सर्वहितैषी, सर्वस्पर्शी कामों के आधार पर सभी विभागों पर पर्याप्त ध्यान देते हुए खास करके गरीब, महिला, युवा, किसान पर केंद्रित प्रधानमंत्री ने इस बजट को जो ध्यान केंद्रित किया, उम्मीद करता हूँ ये उम्मीदों भरा बजट भारत की प्रगति में, उन्नति में और आर्थिक दृष्टि में एक नई ऊंचाई तक पहुंचेगा। मेरी अपनी ओर से श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। जैसा कि आपने मध्य प्रदेश की ग्रोथ में मध्य प्रदेश सरकार साथ दे रही है, कम आर्थिक, मतलब कि जिसकी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, आर्थिक तंगी से बच्चे, स्टूडेंट जूझ रहे हैं, तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन आप दोनों तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। दीप्ति एकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। ऑनलाइन पढ़ाई में हमारी सबसे सशक्त टीम है, यकीन ना हो तो एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। वर्ग 2, वर्ग 3 महिला पर्यवेक्षक की तैयारी शुरू हो चुकी है। पीबी की तैयारी भी आपकी सोमवार से शुरू हो जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिनिमम कॉस्ट में, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में, मतलब
500 रुपए में साल भर पढ़ा रहे हैं, 600 रुपए में साल भर वर्ग 3 का कोर्स दे रहे हैं, मतलब और क्या चाहिए आपको। तो अभी आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर जाइए, दीप्ति एकेडमी सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर बहुत चीजें मिल जाएंगी। चलिए लास्ट न्यूज पर चलते हैं। यहां पर मोहन यादव ने ग्वालियर अहमदाबाद सेवा शुरू करी है। आपको अगर मेरे जॉब नौकरी की सबकी जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, ठीक है, योजनाओं की सशक्त जानकारी मिलती रहेगी। ग्वालियर अहमदाबाद हवाई सेवा का आयोजन आज से प्रारंभ हो रहा है, इसे निश्चित रूप से विकास की गति मिलेगी, ऐसा मानना है हमारे मोहन यादव जी का। तो मोहन यादव जी लगातार जब से मुख्यमंत्री बने हैं, अच्छा मैं आपसे एक कमेंट चाहता हूं, जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, कि मोहन यादव जी के काम करने का तरीका और शिवराज जी के काम करने के तरीके में क्या डिफरेंस है, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत जल्द एक पॉलिटिकल कंपेयर डिबेट लेकर आने वाला हूं। इसी चैनल पर डिबेट होगी कि लोकसभा चुनाव कौन और किस मुद्दे पर जीतेगा। तो आप सब जितने भी महानुभाव हैं, जितने लोग देश को बनाने में सक्षम हैं, समर्थ हैं, हाँ एक खास बात और, एमपीपीएससी के लिए हम लोग मेंस की डेट आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो एमपीपीएससी के छात्र की गुहार सुनिएगा, क्योंकि दिनेश ठाकुर छात्र के साथ हमेशा खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। मैं बेरोजगारों के साथ खड़ा हूं, आप लोग के लिए जो भी करते बनेगा मैं करूंगा। तो देखिए एमपीपीएससी का घेराव करने हम लोग जा रहे हैं सोमवार को। कि हमने जो कैलेंडर पहले जारी कर दिया था और उसके बाद से ही हमने बता दिया था कि मेंस कब होने वाला है। ऐसे तो यूपीएससी भी 1 साल पहले कैलेंडर जारी कर देता है, तब भी वो अपने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 110 से ज्यादा दिन देता है, और यहाँ पे 45 से 50 दिन का समय जो मिल रहा है रिजल्ट की बात, ये सरासर अन्याय है। और अगर यूपीएससी को आयोग वैसे भी फॉलो करता है तो उसके हिसाब से भी अगर 90 डेज देता है तो उसके हिसाब से अप्रैल में मेंस जा रहा है, एटलीस्ट अप्रैल तक तो ये भेजें ही भेजें। तो चलिए सभी छात्र छात्राओं का धन्यवाद और सभी महिलाओं का धन्यवाद, सभी पुरुषों का धन्यवाद जिन्होंने वीडियो देखा। किसानों के लिए भी राशि बढ़कर आने वाली है। किसानों के लिए राशि कौन सी बढ़कर आने वाली है आपको पता होगा। किसानों को अभी 6,000 रुपए पूरे साल में मिलते थे, जो बढ़कर अब 9,000 रुपए हो गए हैं, ठीक है। अब 9,000 रुपए आपको एक साल के मिलेंगे, तो उसके लिए भी राशि आपकी आने वाली है। बट ध्यान रखना कि केवल और केवल नोट्स लेने के लिए वर्ग 3 के या वर्ग 2 के या फिर आपके आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के या फिर एमपीपीएससी के लिए आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको यहीं पर दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए, स्टेटस पे लगाइए, सब जगह फैलाइए। और आपके लिए जिन महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिला है, जिन महिलाओं को 450 में गैस सिलेंडर मिला है, मैंने पूरी जानकारी आपको पहले ही दे दी है। तो जो लोग लेट हो गए हैं, मैं उनको बता दूं कि 450 में गैस सिलेंडर के लिए 118 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी दे चुके हैं। लाडली बहनाओं के लिए लगभग 5 लाख बहनाओं के लिए 2 लाख रुपए उनके खाते में डाले जाएंगे। सोना अगले महीने कम से कम 500 से 1000 रुपए सस्ता होने जा रहा है, इसलिए जो अभी ले रहा हो वो रुक जाना और कम होएगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में अब कोई बदलाव नहीं होगा, लगातार ये 2 महीने तक अब यही पेट्रोल के दाम रहेंगे। हाँ 2-3 रुपए कम जरूर हो सकते हैं, लेकिन बढ़ेंगे नहीं। खाते में 2 लाख रुपए आएंगे, जो कि सब्सिडी बता दी आपको। तो आज की बड़ी खबरें थी। इसी प्रकार की सभी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। वीडियो को हाँ पढ़ने आ जाना भैया, थोड़ी देर बाद लेक्चर ले रहा हूं 2 मिनट के बाद।